हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीएसटी क्लासेस में। तो आई गेस आप सभी बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से लाला पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप सभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे इस चैप्टर को, क्योंकि शायद आपको ये पता हो कि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो है ग्राफिकल मेथड का। और उस ग्राफिकल मेथड के लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा एक्सरसाइज 3.1, क्योंकि सारे क्वेश्चन 3.1 के आपको किस मेथड से सॉल्व करने हैं? ग्राफिकल मेथड से। ठीक है, तो जब भी आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने बैठ रहे हैं या लगा रहे हैं, तो वहां पे आपके पास एक चीज क्या होनी चाहिए भैया? ग्राफ पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना इस एक्सरसाइज को बिल्कुल भी टच नहीं करना, कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आप रफली उस चीज को ग्राफ पे कर रहे हैं तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएंगी। जैसे ही आपके पास ग्राफ कॉपी होगी, एक्यूरेट आप आंसर बता पाओगे और मिस्टेक होने के भी चांसेस आपके क्या हो जाएंगे? एकदम कम हो जाएंगे। समझ रहे हो? और भाई इससे 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है, 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड एग्जाम में एकदम तैयार है। हर साल आता है ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने को, ग्राफिकल मेथड से क्वेश्चन की सोल्यूशन फाइंड करने का आता ही आता है क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में। ठीक है, तो मतलब ये कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इसको पढ़ के क्या होगा, ये पढ़ के ही सब होगा। डायरेक्ट बोर्ड में क्वेश्चन मिलेगा। बिना लेट के हुए करते हैं स्टार्ट। भैया फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। फर्स्ट क्या बोला जा रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. बात तो हम इसकी कर लेंगे भैया, पर यहाँ पे जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है बच्चों को क्या होती है कि भाई जैसे ही हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है, वहां पे हम थोड़ा सा गड़बड़ हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज आपको वर्ड प्रॉब्लम्स समझनी है। जैसे इससे पहले भी आपने वर्ड प्रॉब्लम्स की हैं, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया है, पॉलिनोमियल किया है, तो वहां पे भी आपको क्या मिली थी? वर्ड प्रॉब्लम्स मिली थी। और क्लास 9th में भी आप करके आए। तो यहाँ पे हमें देखना क्या है, जो वर्ड प्रॉब्लम या जो हम इक्वेशन फाइंड करने जा रहे हैं वो किस चैप्टर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो हमें चैप्टर दिख रहा है वो चैप्टर दिख रहा है 3, मींस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दो वेरिएबल की इक्वेशन बनेगी और दो इक्वेशंस बनेंगी, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को रीड करना है। ठीक, समझ में आई बात? तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आपको क्या करना है, क्वेश्चन आप पूरा पढ़ लो, फिर लास्ट में देखो फाइंड क्या करना है। अगर चैप्टर 3 या किसी भी चैप्टर की बात करें, क्या फाइंड करने को, एक्चुअली वो क्या फाइंड करने को बोल रहा है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, क्या बोला है भाई? फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। मतलब नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स पूछा है। ठीक है, तो बिना क्वेश्चन को रीड किए मैं कर रहा हूं, अभी रीड भी कर लूंगा। ठीक है, ठीक, क्या करना है? लेट करना है। लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी एक्स एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स बी। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या है, नंबर ऑफ जो बॉयज हैं वो कितने हैं? एक्स है, और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो कितनी है? वाई है। बस अब देखो, आप क्वेश्चन रीड करो, क्या बोल रहा है? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। अच्छा, इस बात से हमें एक चीज पता चल रही है कि जिस क्लास की बात कर रहे हैं उस क्लास में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 10। कुछ नहीं रीड करेंगे आगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोला गया है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। और ये हमारी हो गई क्वेश्चन नंबर 1। कैसे भाई? x क्या है? नंबर ऑफ बॉयज। y क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स। दोनों के नंबर्स को ऐड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ क्लास में जितने स्टूडेंट्स है वो आ जाएगा भैया। तो यहाँ पे कितने हैं टोटल? 10 स्टूडेंट्स है। बात फाइनल हो गई। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 टाइम्स, 4 टाइम्स नहीं, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अच्छा, ये कह रहा है कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा है। जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 ज्यादा हैं। गर्ल्स ज्यादा है, बॉयज क्या है? कम है। ऐसा होता नहीं है।
ये तो गलत बात बोल रहे हैं ये, बट कोई बात नहीं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, जो कि ये गलत बात कर रहे हैं। ठीक, सेकेंड कंडीशन में क्या बोला गया है कि जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है ना आसान। अब यहां पे देखना मैं ये लिख सकता हूं, एक सेकेंड, हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूं, थोड़ा सा रेसिप्रोकल करो या नहीं करोगे तो इसको क्या कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 लेट कर लेते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होगी। अब आपको क्या करना है यहाँ पे, अब देखना ये है फ्रॉम, भाई ग्राफ के लिए क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, बस समझते जाना है कि क्या क्या करना है आपको, कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। तो जब भी आपको ग्राफिकल मेथड करना है तो इसके बाद आपको ये स्टेप कंपलसरी है, मतलब दोनों इक्वेशन जैसे ही मिल जाएंगी वैसे ही तुरंत आ जाएंगे, पहली इक्वेशन से किसी भी एक टर्म में इक्वेशन को लिख सकते हैं। हमने कहा x के टर्म में लिखते हैं x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, ये इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे एक टेबल बना लेंगे, क्या बनाएंगे हम, क्या बना लेंगे, टेबल। अब इस टेबल में यहां पे हो गया हमारा x, यहां पे हो गया y, इसका मतलब ये है कि y की वैल्यू हम पुट कर देंगे अपने आप से और x की वैल्यू आती जाएगी। तो y की वैल्यू मैंने अगर 2 रखी, कितनी रखी 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, 10 माइनस 2 कितना होता है 8, ठीक है। फिर अगर y की वैल्यू मैं 4 रखता हूं, y की वैल्यू 4 रखता हूं, तो 10 माइनस 4 करने पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, बात समझ में आ रही है। फिर से अगर मैं y की वैल्यू कुछ भी ले लेता हूं, सपोज 7 ले ली, y की वैल्यू 7 ले ली, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 माइनस 7 दैट इज 3। अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होती है, फर्स्ट टाइम करने में प्रॉब्लम होती है, तो आप इसको सेपरेट कर सकते हो कि एट y इज इक्वल टू 2 करने पे x इज इक्वल टू 10 माइनस 2 करने पे x की वैल्यू क्या आ रही है 8। तो बात समझ में आ रही है, y 2 रखने पे x क्या आया था 8 आया था। फिर सिमिलरली आप y एट 4 चेक करोगे, y एट 7, अच्छा ये 2 4 7 क्या है, ये आप अपने मन से ले सकते हो, इसमें किसी की जोर जबरदस्ती नहीं है। आप एग्जाम में भी अगर करते हैं तो वहां पे कभी भी बैक साइड या पीछे आका ताकी करके कुछ छापने की कोशिश नहीं करना, क्योंकि ये नंबर्स आप जो लोगे उसी के अकॉर्डिंग आंसर आएगा। पता चला आपने यहां रखा है 2 बट पीछे वाले ने ऊपर इसके लिख रखा है 3, तो आपने उठा के 3 लिख दिया, ऐसा करना नहीं है। यहाँ पे ये गलती हो जाएगी। फिर यहाँ पे आपको अपने आप से, मतलब यहाँ आप अपने मन के राजा हैं, जो हमारा मन करेगा वो हम लिखेंगे। हमने यहाँ 2 लिखा है ना ना ना, हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है, समझ में आया ना। तो ये काम आप कर सकते हैं, ये एक टेबल पहली बन गई, ठीक। अब सिमिलरली आपको क्या करना है, सेकंड टेबल की तरफ बढ़ना है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 वी, आप सेकेंड इक्वेशन को ध्यान से देखो तो ये एक में आपको प्रॉपर पहले से ही है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 है, तो इससे कोई मतलब नहीं है कि आप x को इधर रख रहे हो या y को उधर रख रहे हो, वो आपके ऊपर है। तो इक्वेशन क्या रहेगी, एज इट इज लिख सकते हैं हम x प्लस 4, बात समझ में आ रही है। फिर एक टेबल बन जाएगी और टेबल के बाद यहाँ पे फिर से इसका डिवीजन हो जाएगा, और डिवीजन में क्या होगा, ये x और ये y, ठीक। तो मिनिमम आपको 3 वैल्यूज लेनी है, हालांकि आप 2 वैल्यूज भी, अगर 2 वैल्यूज फाइंड करते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा, आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, बट मिनिमम आपको 3 रखना है, x और y। अच्छा लला x और y, अब यहाँ पे देखना, अब आपको x की वैल्यू पुट करनी है, y की नहीं, x की पुट करोगे y की मिल जाएगी। x की मैंने कहा कुछ नहीं, मैं यहाँ पे 0 लूंगा, x 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, x की वैल्यू 2 ले लो, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, ठीक। फिर x की वैल्यू 5 ले लो, x की वैल्यू 5 ले ली, y की वैल्यू क्या आ गई, बात समझ में आई, बात समझ में आई, ठीक है। आप चाहो तो इसको और छोटा छोटा भी ले सकते हो, जैसे आप 5 9 आप नहीं लेना चाहते, ऐसा कोई भी वो नहीं है कि आपको 5 9 ही लेना है। आप यहाँ पे 2
अब मैं क्या ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ, तो क्या आ जाएगा, बात समझ में आई? या एक सेकेंड रुक जाओ। देखो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ इस बार, 4 ले लेता हूँ। 4 लेने पे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, क्यों किया है वो समझ में आ जाएगा। फिलहाल अगर मैं यहाँ पे 1 लिया था तो क्या आया था, 5 आया था, 1,5 हो रहा था ना, अभी समझ जाओगे। अब ये मेरे पास 2 टेबल आ गई हैं। अब इन टेबल्स को मुझे क्या करना है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो अब यहाँ पे ग्राफ कैसे बनाना है, आपको बच्चे क्या करते हैं कि एक पूरा पेज वेस्ट कर देते हैं, ठीक। और ग्राफ में हमें क्वाड्रेंट के बारे में इससे पहले आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, नहीं पता है तो वो पढ़ लीजिए कि क्वाड्रेंट कितने होते हैं, कौन सी एक्सिस होती है, किस साइड नेगेटिव किस साइड पॉजिटिव, अभी हम बता भी देंगे आपको करना कैसे। अब ध्यान से देखो, एक्स यहाँ पे कितना है, 8 तक है, सारी वैल्यू पॉजिटिव। यहाँ पे एक्स, यहाँ पे 4, मतलब मैक्सिमम हमारे पास क्या क्या वैल्यू है एक्स की, पॉजिटिव में 8, नेगेटिव में कुछ नहीं है। फिर वाई की वैल्यू पॉजिटिव में कितनी है, 7, इधर पॉजिटिव में कितनी है, 8, इससे आगे नहीं है, नेगेटिव नहीं है। तो मतलब मुझे ना ग्राफ अगर ऐसे बन रहा है तो मुझे ये साइड बनाने की जरूरत ही नहीं है ना इसमें, तो क्या है, मतलब अब बच्चे यहां तक 8 तक इधर, 8 तक इधर, 10 तक ऐसे बना देते हैं, तो उसकी कोई नीड है नहीं। मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसी कोई नीड है, समझ रहे हो, क्लियर। तो चलो फटाफट से चलते हैं, इसका ग्राफ प्रिपेयर करते हैं। यार वैल्यूज कैसे रखेंगे, अच्छा पहली वैल्यूज हमें याद रखनी, 8,2 है ना। अभी देखो ये ग्राफ है ना, अब फटाफट से इसकी हमें क्या करनी है, इतना चल जाएगा। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे समझना क्या है, ये हमारी हॉरिजेंटल जो लाइन होती है वो रिप्रेजेंट करती है एक्स एक्सिस को, किसको करती है, एक्स एक्सिस को, जिसे हम पॉजिटिव एक्स, जो हमारा इस साइड होगा वो क्या होता है, पॉजिटिव। हालांकि पॉजिटिव एक्स लिखते नहीं है, सिर्फ एक्स लिखते हैं। इस साइड क्या होता है, नेगेटिव एक्स। अप साइड में क्या होता है, पॉजिटिव का पाई क्या होता है, पॉजिटिव का वाई, और डाउन में क्या होता है, नेगेटिव वाई। मतलब जो भी नंबर्स होंगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव और नेगेटिव में, और यहाँ पे सेंटर पे आपकी वैल्यू होती है 0। समझ में आया, ये चीज आपको शायद पता होगी, नहीं पता थी तो अभी पता चल गया। अब यहाँ पे नंबर्स हम जो यूनिट रखते हैं ना, वो यूनिट अपने अकॉर्डिंग रखते हैं, ठीक। अब सपोज यहाँ पे क्या आएगा 1, फिर ये वाला क्या होगा 2, फिर इधर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब इसके आगे जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि x हमारा क्या था, 7 या 8 के आसपास ही था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो अब हम वापस से आ जाते हैं अपने टेबल पे। पहला जो हमारी पहली लाइन फॉर्म कर रहे हैं 8 क्या है, 8 और 2, x की वैल्यू कितनी है 8, y की वैल्यू कितनी है 2। तो x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 2, मतलब पॉइंट कहां पे आ जाएगा, ये, और इस पॉइंट का नाम होगा 8,2। फिर नेक्स्ट देखोगे तो क्या है, 6,4, क्या है, ये आपको एक साथ रखना है, 6,4, 6 कहां पे, ये 4 कहां पे आएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे 4, मतलब ये क्या हो जाएगा 6,4। ये जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा 6,4। सिमिलरली अगर आप देखते हैं नेक्स्ट वाला 3, 7, तो एक्स एक्सिस पे कितना है 3, एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे कितना है 7, 3,7। हमेशा याद रखना x कॉमा वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब x पहले आएगा और y बाद में आएगा। अगर कोई नंबर ऐसे लिखी है 3,7 या 3,8 या 2,7, तो ये क्या होगा, 2 जो है वो x को रिप्रेजेंट करेगा, 7 जो है वो y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। समझ में आया, इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक। तो ये समझ में आ गई ना, लाइन समझ में आ गई, क्लियर। अब यहाँ पे क्या देखना है भैया, जैसे ही बन जाती है एक लाइन, दूसरे के पॉइंट तुरंत मत बनाने लगना।
क्या करना है, तुरंत तुरंत आपको क्या करना है, यहाँ पे फटाफट से आ जाओ, देखते हैं रूलर से क्या हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना ये है, ये एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। अभी स्केल को साइड में कर देते हैं, समझ में आया। तो अब ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी इन तीनों पॉइंट से, ऐसे ही सेम आपको स्केल रखनी है और क्या कर देना है, लाइन ड्रॉ कर देनी। कोई भी नॉर्मल ऐसे 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 करके लाइन नहीं ड्रॉ करेगा कि मतलब ये 3 पॉइंट हमारे बन रहे हैं, ये 3 हमारे अगर पॉइंट बन रहे हैं, ठीक है, अगर सपोज एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, तो आप ऐसे करके लाइन नहीं खींचोगे, आपको हमेशा स्केल का ही यूज करना है, क्योंकि अगर अभी आप ऐसे करोगे तो फिर बोर्ड एग्जाम में आपकी हैबिट नहीं होगी और वहां पे गलती जरूर होगी। तो इसलिए सारी प्रैक्टिस आपको ग्राफ पेपर पे करनी है, ठीक। अच्छा, ये समझ में आ गया। अब ये जो एक्सरसाइज, जो भी ये इक्वेशन थी, उस इक्वेशन को एरो करके यहाँ पे हम लिख देते हैं। कौन सी इक्वेशन थी, x प्लस वाई इक्वल टू 10 की। ये जो ग्राफ पे हमने लाइन बनाई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, जो इक्वेशन है उसकी ये लाइन है, समझ में आ गया। फिर दूसरी देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए समझा रहे हैं, इतना प्यार से समझ लो कि भाई आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद क्या करना है, फिर नेक्स्ट 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 वाले में देखो 0,4 2,6। अब यहां पे वापस आ जाओ, 0,4, एक्स एक्सिस पे 0, वाई एक्सिस पे 4, पॉइंट यहां पे आएगा। ठीक, फिर 2,6, 2,6, 4,8, 4 और 8, पॉइंट कहां पे आएगा, 4, समझ में। फिर से अपनी स्केल लिया, खाओ स्केल को, आते हैं, ठीक। अब इसको अगर एक्सटेंड करना चाहते हैं आप, तो यहां से इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं, और ये आपकी स्किल को हम कर देते हैं move। और यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं, क्या आई थी, y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू, क्या आई थी, y इज इक्वल टू एक्स, हाँ एक्स प्लस 4। ये जो सेकेंड इक्वेशन बनाई है ये किसकी है, ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। अब याद रखना, अब ये क्या हो रही है, देखो इंटरसेक्ट हो रही है, कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है, इस पॉइंट, इस पॉइंट से x पे क्या है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, इसी पॉइंट से y देखो कितना है, y कितना है, 7। तो ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। लिखने के लिए अगर यहाँ पे स्पेस है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, क्या लिखते हैं,
therefore the number of boys is, कितना हो जाएगा भाई, नंबर ऑफ बॉयज कितना है, एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 3, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज, और जो 7 आया वो देखो 3, बॉयज के नंबर से 4 ज्यादा भी है, 4 ज्यादा है, समझ रहे हो? ठीक, तो बात समझ में आ रही है ना, कि आपको क्या करना है, आपको सिंपली बस आपका पहला स्टेप क्या है, पहले आपको किसी तरह से मेहनत करके इक्वेशन फॉर्म कर लेनी है, इक्वेशन फॉर्म होने के बाद फिर टेबल बना लेनी है, टेबल बनाने के बाद आपको उनको सिंपली ग्राफ पे प्लॉट कर देना, आंसर खुद ग्राफ दे देगा आपको, आंसर खुद ग्राफ देगा, आंसर आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ रहे हो? तो ऐसे एक एक जो स्टेप है ना वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन मतलब माइंड ब्लोइंग, मतलब ये एकदम रखा हुआ है बोर्ड में, बन गया है पेपर, जाना है बस तुम्हें करने के लिए, और उस टाइम पे अगर कंफ्यूज हो गए ना तो क्या काम। अब यहाँ पे देखो क्या है, सेकंड में क्या बोला गया है कि भाई क्या बोल रहे हैं कि 5 पेंसिल्स हैं, 7 पेन्स हैं, टुगेदर कॉस्ट 50 रुपीज है, और जब हम 7 पेंसिल्स लेते हैं, 5 पेन से एक साथ लेते हैं, तब हमें पैसे देने पड़ते हैं 40 से, मतलब अलग अलग। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट 1 पेन। भैया मैंने कहा जो पूछा उसी को मानो, लेट करो पटक के, लेट द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल, पेंसिल ना, हाँ ठीक, इज x रुपया, and the price of 1 pen is y रुपया, है ना बात, सही है ना, x और y। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या बोला गया है क्वेश्चन में, बबुआ क्या बोला गया है क्वेश्चन में, कि भैया पहले आप 5 पेंसिल ले रहे थे, 7 पेन ले रहे थे, तो जब 5 पेंसिल लोगे तो 5 पेंसिल का प्राइस कितना होगा, 5 इंटू एक्स, मतलब 5x होगा, प्लस क्योंकि दोनों एक साथ ले रहे हो, 7 पेन्स अगर आप परचेज कर रहे हो तो एक पेन का प्राइस है y रुपया, तो 7 पेन का कितना प्राइस हो जाएगा, 7y। तो वही बात हो गई ना, एक चॉकलेट 5 रुपए की मिलती है, तो 5 चॉकलेट कितने की मिलेंगी, 5 इंटू 5, 25 रुपया, तो ये कितने का मिल रहा है हमें, 50 रुपये, ये हमारी हो जाएगी नंबर 1। फिर क्या करना है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अब क्या बोला गया है, अब सेम चीज रिवर्स में बोली गई, 7 पेंसिल है, मतलब 7 पेंसिल का प्राइस कितना हो जाएगा, 7x रुपीज, बोलो भाई 7x प्लस 5 पेन लिए जा रहे हैं, मतलब 5y इज इक्वल टू 46 रुपए आप देने पड़ रहे हैं, तो ये आपकी हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। आपको मैंने पहले भी बताया था, जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो आपको क्या लिखना है इसके बाद, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, क्या देखना, पहली वाली इक्वेशन जो हमारे पास है 5x अच्छा याद रखना है, इसमें हम किसी एक वेरिएबल में कर रहे हैं ना, तो x में करते हैं, x में करेंगे तो ये पहले तो 50 एज इट इज रहेगा ना, अब इधर से मैं 7y को इधर भेजूंगा तो निगेटिव का 7y हो जाएगा, और इधर से 5 को इस साइड भेजूंगा तो डिवाइड में 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो ऐसे करके एक टेबल बनेगी जिसमें हमें वैल्यूज रख लेनी है, तो यहाँ x लिखेंगे, तो नहीं, और यहाँ y लिखेंगे। अब देखो जब y की वैल्यू मैंने क्या ले ली, y की वैल्यू मैंने ली 0, y की वैल्यू मैंने क्या ले ली
0, मतलब ये वाला टर्म 7y वाला टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। 50 में 0, मतलब यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे 50 को, कितना आ जाएगा, बात समझ में। फिर अच्छा, इसकी वैल्यू मैंने कर दी 5, y की वैल्यू मैंने कर दी 5, तो y की वैल्यू जब मैंने 5 ली तो 7 5 जा होता है 35, 50 माइनस 35 करोगे तो क्या आ जाएगा, 50 माइनस 35 करोगे 15, 15 को करोगे तो 3 आ जाएगा, ठीक। अच्छा, अब y की वैल्यू मैं इस बार कितनी लेता हूं, 10 लेता हूं। y की वैल्यू जब आप 10 लोगे तो 7 5 जा हो जाएगा 20, 7 5 जा 20, और 20 सॉरी 7, क्या बोल रहा हूं मैं, y की वैल्यू 10 ले रहा है ना, 7 10 जा 70, 50 माइनस 70 करोगे तो माइनस का 20 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, माइनस का 20, और इससे डिवाइड करोगे तो माइनस का 4। ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे देखो, क्या मैंने बोला, मैंने बोला एट y इज इक्वल टू, जब मैंने y की वैल्यू 10 ली तो x इज इक्वल टू क्या हुआ, 50 माइनस 7, y के प्लेस पे 10 अपॉन में 5, तो ये 70 हो जाएगा, 50 माइनस का 70 अपॉन में 5, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आएगा, माइनस का 20 अपॉन में 5, कैंसिल आउट करने पे माइनस का, बात समझ में आई। तो आप ऐसे रफ पे ये काम कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही कि वैल्यू कैसे आ रही है, तो एक एक चीज आपको कर लेनी है। अगर आपको यहाँ पे डिवाइड करने में प्रॉब्लम हो रही है, माइनस करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो ये चीजें आपको साइड बाय साइड आपको रफ पे कर लेनी है, समझ रहे हो। बट आपको फेयर में जो कर रहा हूं ऐसे ही करना है, क्लियर। फिर ये फर्स्ट टेबल कंप्लीट, नेक्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2 बी, तो भैया सेकेंड वाली से हम क्या मिल सकता है, सेम वैसे ही x की वैल्यू लेते हैं, उस साइड भेजते हैं इसको 46 के पास, 46 माइनस का 5y हो जाएगा, अपॉन में करेंगे तो 7 आ जाएगा, यहां से एक टेबल बन जाएगी। अब यहाँ पे देखना है y की वैल्यू रखनी है, तो देखो अगर y की वैल्यू 0 रखते हो तो 5 वाला टर्म तो 0 हो गया, 46 7 से डिविजिबल नहीं है भाई। अच्छा, इसमें क्या रख सकते हैं, 2 रखते हैं, अगर 10 आएगा तो भी नहीं है। 3 रखने पे 5 3 15 होगा, 31 आ जाएगा तो भी नहीं होगा। 4 रखने पे 5 4 20 26 आएगा तो भी नहीं होगा। क्या रख ले भाई फिर, 5 5 35, तो 35 के बाद 7 ना, 5 भी नहीं होगा, 6 30। अच्छा, अभी के लिए यहाँ पे देखो ये क्या है, y है ना, इसमें अगर मैं -2 रख लूं, क्या रख लूं, -2, देखो -2 रखते हैं तो 5 2 जा कितना होगा 10। अब ये समझना है, ये मैंने क्या बोला, y इज इक्वल टू क्या ले रहा हूं, -2, तो -2 का मतलब ये क्या हो जाएगा 46 माइनस 5 और माइनस का 2, तो ये दोनों अपॉन में 7, ये दोनों जो है माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 46 प्लस 10 कितना हो जाएगा 56 अपॉन में 7, 7 8 जा कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ठीक। ये बात समझ में आई। दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है, दूसरी वैल्यू क्या होती है, मैंने कहा 5 अगर लेते हो 7 5 5 जा कितना हो रहा है 25, तो 25 में 46 माइनस करोगे 21 हो रहा है ना, हाँ 30, हाँ 21 हो रहा है, कितना हो रहा है 21, तो ये भी बन जाएगा, मतलब क्या रखने पे 5 रखने पे। अब देखना यहां पे मैंने क्या बोला, y की वैल्यू, किसकी, y की वैल्यू मैं क्या रख रहा हूं 5, तो जब y की वैल्यू 5 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा 46 माइनस 5 इंटू 5, और यहां से ऊपर वाला डिनोमिनेटर की न्यूमिनेटर की बात कर रहा हूं अभी 25, और दोनों को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 1, और ये 221, और डिनोमिनेटर में 7 7 से कैंसिल करोगे तो 3। तो यहाँ पे अगर मैं 5 लेता हूं तो ऊपर की वैल्यू में क्या आ रहा है, दिया जा रहा है। एक वैल्यू मुझे और चाहिए, एक वैल्यू मुझे और मिलनी चाहिए, तो अब वो एक वैल्यू क्या हो सकती है, 6 अगर लेते हो आप, क्या लेते हो 6 लेते हो, तो मतलब ऐसा नहीं है, अब यहाँ पे डिवाइड में पॉइंट में भी आप कर सकते हैं, बट आप ट्राई करो कि आपको नंबर जो है ना वो एक होल नंबर मिले, ठीक है। आप डेसिमल नंबर में प्रेफर मत करना, क्योंकि वहां पे आप प्लॉट करने जाओगे तो थोड़ा सा आपको
फेस करना पड़ सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आप डेसिमल डिवीजन अच्छे से कर सकते हो, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकते हो, तब आप बेधड़ल्ले से जा सकते हो। ठीक, अच्छा, इसमें मुझे क्या लग रहा है कि मैंने कहा 6 लेने पे 30, 16, 7 लेने पे 35, 8, 9, 10, 44 नहीं है, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12। देखो 12 पे क्या होगा, 12 5 जाइए 60 हो जाएगा, 46 माइनस 60 करेंगे तो माइनस का क्या बचेगा, माइनस का 14, और 7 से डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2, और नीचे क्या ले रहे हैं हम यहाँ पे 12। बात समझ में आई? क्या इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई है? तो दोनों ही टेबल हमारे पास तैयार हो चुकी है, फटाफट से देख लेते हैं। क्या करते हैं, फटाफट से देखते हैं भाई। यहाँ पे दो बस 1 मिनट वेट करना पड़ेगा, एक लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, चलो भाई फटाफट से देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 9 एंड सो ऑन। ठीक है, इस साइड में क्या हो जाएगा, इस साइड में आपकी कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 एंड सो ऑन। फिर इस साइड -1 -2 -3 माइनस का 4 माइनस का 5 -6 एंड सो ऑन। और इस साइड में -1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब मैं फटाफट से पहली वाली जो फर्स्ट वाली हमारी इक्वेशन है उसके देखता हूं। क्या है, 10,0 10,0 10,0 मतलब एक्स एक्सिस पे 10, वाई एक्सिस पे 0, एक्स एक्सिस पे 10 और वाई एक्सिस पे 0, मतलब 10 कॉमा क्या हो गया, ये पॉइंट हमारा आ गया पहला। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है 3,5, 3,5। तो देखो फटाफट से कैसे होता है, अब ये 3,5 कहां है भाई, एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 5, ये रहा पॉइंट, 3,5 हो गया ये। फिर से नेक्स्ट पॉइंट जो है -4,10 है, -4 मतलब एक्स एक्सिस पे -4 है और वाई एक्सिस पे 10 है, मतलब ये ऊपर की तरफ यहां पे -4, इतनी बात समझ में आ गई अगर, तो फिर से वापस से अपनी स्केल उठा लो और स्केल से क्या करो, इसको बना डालो फटाफट से। ठीक है, अब इसको क्या करना है आपको, ये एक लाइन फॉर्म हो गई, बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसको साइड कर दो, ये जिस इक्वेशन की लाइन है वो यहाँ पे हमें लिख लेना होता है। तो इक्वेशन कौन सी है, फर्स्ट 5x प्लस 7y क्या थी, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 की, ये क्या हो गई, इक्वेशन हो जाएगी बॉस। समझ रहे हो, समझ रहे हो, इसको और भी एक्सटेंड किया जा सकता है जैसे जैसे पॉइंट होंगे। फिर यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में क्या है, 8 कॉमा -2, कितना है भाई, 8 कॉमा -2, 8 कॉमा -2, एक्स एक्सिस पे 8, वाई एक्सिस पे -2, मतलब पॉइंट कहां पे आ रहा है, 8 कॉमा माइनस, फिर दूसरा पॉइंट क्या है, 3,5, 3,5, एक्स एक्सिस पे 3, वाई पे 5, मतलब सेम यही वाला पॉइंट आ रहा है 3, ठीक। फिर
फिर कौन सा है -2, 12, एक्स एक्सिस पे -2, एक्स एक्सिस पे -2, वाई एक्सिस पे 12, -2, -2, ठीक है। तो वापस से अपनी स्केल लेकर आते हैं और देखते हैं क्या है, ये कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक, आप देखो, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं हम, यहां से जैसे ही लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक, ये देखो, ठीक है। तो अब ये वाली जो इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन फटाफट से लिख दो पहले तो। क्या है, 7x + 5y, 7x + 5y = 46, राइट। ठीक, तो अब देखो दोनों इक्वेशन इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे कर रही है भैया, इस पॉइंट पे कर रही है। ध्यान से देखो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, लाला इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। जिस पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रही है उस पे देखो x क्या है, x यहां से नीचे की तरफ आओगे, ये x की वैल्यू कितनी है, x = आपका हो गया 3। y की अगर हम बात करते हैं तो y कितना है 5, तो y की वैल्यू क्या होगी 5, और x हमने क्या लेट किया था, पेंसिल का प्राइस लेट किया था, और पेन का प्राइस कितना था y, तो y जो हो गया मतलब 5 जो आया है वो पेन का प्राइस है, और x जो आई है वो क्या है, पेंसिल का प्राइस है। तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या, क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, therefore price of one pencil is ₹3 and price of one pen is ₹5, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आई बात, बात क्लियर। ये मतलब ये दो क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन दो करने के बाद आप अगर ऐसे एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस कर पाते हैं सिमिलर, तब हम समझते हैं कि ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल थी। समझ रहे हो, तो आपका अभी का जो काम है वो क्या है कि आपको ऐसे सिमिलर 10 क्वेश्चंस करने हैं। अगर आपके पास क्वेश्चंस नहीं है, आप टेलीग्राम पे हमें मैसेज करिए, क्वेश्चंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जिस भी तरह की आपको हेल्प चाहिए सिर्फ अपने रिलेटेड सब्जेक्ट में, वहां पे ही अभी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। ठीक है, जितनी मेहनत आप कर सकते हो उतनी मेहनत करो। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जहां पे आपको क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम मिलेगी, वर्ड प्रॉब्लम से आपको क्या करना है, उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, इक्वेशन फाइंड करने के बाद फिर आपको क्या करना है, उसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के बाद उसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। अगर ये चीज आपको समझ में आ जाती है ना, तो इसके बाद लाला कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस बात की मेरी गारंटी है। इतना कर लो, ठीक है, समझ रहे हो ना। मानता हूं थक जाते हो कभी कभी, मानता हूं थक जाते हो कभी कभी, लेकिन याद रखना, क्या याद रखना, तुम्हारी मेहनत एक दिन, तुम्हारी मेहनत एक दिन तुम्हारे माँ बाप की आंखों में खुशियां बनकर चमके। हमारी जो आज की मेहनत है वो तुम्हारे माँ बाप की आंखों में खुशियां बनकर चमकेगी। तो लाला ना अपने लिए सही, अपने माँ बाप के लिए पढ़ना स्टार्ट कर मेरे लाल। अब ये जो टाइम है ना, वो टाइम आपकी मौज मस्ती का कुछ टाइम के लिए नहीं है, टिल योर बोर्ड एग्जाम। अगर आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में तो आप मौज मस्ती कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि आपको बहुत हार्डवर्क करने की जरूरत है, आप वीक हैं या आप मेहनत करना चाहते हैं, आपको चीजें समझ में नहीं आ रही, तो उसके लिए डेडिकेशन लगानी पड़ेगी भैया, मेहनत करनी पड़ेगी, इतना समझ ले। और आज करेगा मेहनत तो फिर वही चीज है ना कि कौन कल खुश होगा तुमसे ज्यादा,
किसकी आंखों में खुशियां होंगी वो तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। समझ रहे? ठीक है, तो पढ़ते रहो, मस्त रहो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।